हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स में फिर से एंट्री करने जा रहे हैं। क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स में इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन चल रहा था। ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन का ये चैप्टर शायद 10th चैप्टर है ना। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन आपका 10th चैप्टर है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन। अभी तक तो हम लोग केवल उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिस क्वेश्चन लगाए थे, यानी स्लोप बेसिस जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग अभी अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, जैसे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एंड लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसको जल्दी जल्दी पहले चेक कर लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप एक्सिस बनाओ, बस थोड़ा फास्ट चलेंगे, देखते रहना ध्यान से। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको ऐसा लाइन चाहिए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करो। हमें इसका इक्वेशन चाहिए, ये ओरिजिन है, यहाँ ये ओ एक्स और वाई एक्सिस है। हमें इस लाइन, इसको हम बार बार अभी ए बी लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि ये लाइन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। अगर इसका ये डिस्टेंस यहां से स्मॉल ए हुआ, इसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल ए हुआ, तो हम इसका ये बोल देंगे कि इस लाइन का इक्वेशन वाई एक्सिस पे आप चले हो ना, तो वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर कोई पूछता लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बोलोगे y इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन हो गया इसका, क्योंकि x एक्सिस पे आपको चलना ही नहीं है। y एक्सिस, x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करता लाइन, तो सीधे y एक्सिस पे चलना है। तो बस ये y इज इक्वल टू ए लिख दो। वैसे भी आप जानते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना तो क्या लिखोगे, 0 a लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इस पॉइंट को x एक्सिस पे चलना नहीं तो 0, y एक्सिस पे a, तो इस पॉइंट को बोलोगे 0 a। समझ में आया। तो बस आपको लिखना है y इज इक्वल टू ए। ये ए बी का इक्वेशन हो गया। समझ में आया। अगर यही लाइन, अब आपको वेरिएशन क्या करना है, अगर यही लाइन मान लो नीचे आ जाए, ये -3 डिस्टेंस पे ऐसे हो जाती, तो इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू -3 लिख दो। बस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वही y इज इक्वल टू -3 + 3, जो ऊपर रहेगा प्लस लिखोगे, नीचे रहेगा माइनस लिखोगे। समझ में आ जाएगा ना। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। लेकिन अब चलो, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर चलना है तब क्या करोगे। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में आप फिर से आ जाओ, ये ओ एक्स वाई। चलो मान लेते हैं कि यहां मैंने ये ड्रॉ किया। अब इसका जो डिस्टेंस है यहां से, अगर ये बी हो जाए, सपोज दैट यहां से ये डिस्टेंस बी होता, तो अब आप केवल एक्स एक्सिस पे चले हो, वाई पे नहीं चलना है। तो इसको लिखोगे एक्स इज इक्वल टू बी, where b is any constant, यहाँ लिखोगे x is equal to b. This is the equation of line parallel to y axis. y axis के पैरेलल है, तो देखो y axis के पैरेलल तो x is equal to b, x axis के पैरेलल है तो y is equal to a. where a is any constant number, वो बता रहा है क्योंकि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे आप हो। तो इसका इक्वेशन हो गया यहाँ पे ए बी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यही लाइन इधर कहीं होती, जैसे मान लो -5 डिस्टेंस पे इधर आ जाती, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल टू -5, या x + 5 इज इक्वल टू 0 कर दो। इसको भी y + 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम चाहें तो y + 3 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, इसको x + 5 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस पे उतना मिल जाएगा। तो ये तो दोनों समझ में आ गया होगा। अब लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की बात करते हैं, बहुत देखो, केयरफुली देखो कि अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ये भी तो भैया एक लाइन है ना, इसका भी तो इक्वेशन होता है।
ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या इक्वेशन होगा देखो। अच्छा ये बताओ कि अगर ये लाइन यहाँ है ए डिस्टेंस पे, ये लाइन थोड़ा यहाँ होती तो ए की वैल्यू घट जाती, यहाँ होती तो ए की वैल्यू और कम होती, और अगर ये लाइन बिल्कुल चढ़ जाती तो ए की वैल्यू 0 हो जाती कि नहीं। अगर ये लाइन इस पे चढ़ेगी, कॉन्साइड करेगी, तो ए की वैल्यू 0 होगी कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि यही जो y की वैल्यू मैंने a लिया हुआ है, and hence the equation of x axis is given by y is equal to 0 because a coincide at the axis, then a will become 0, तभी ना x axis पे चढ़ेगा ये। Similarly the equation of y axis, तो y axis में अगर ये लाइन b डिस्टेंस पे, ये लाइन धीरे 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 यहाँ पे चढ़े तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप लिखोगे x is equal to 0। अब अच्छे से याद कर लेना ये चारों। अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन कोई पूछता है, एक्स एक्सिस का इसका, तो y इज इक्वल टू 0 होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। लेकिन y एक्सिस का इक्वेशन कोई पूछता है तो x इज इक्वल टू 0 कहोगे। समझ में आ गया। तो ये चारों सेक्शन याद रखना है आपको अच्छे से। चलो अब जल्दी से ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो खत्म हो गया, इसको हटा लिया जाए। अब ये दोनों मजेदार पॉइंट्स है। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब हम ये ऐसे इक्वेशन को हम चाह रहे हैं कि ये ओ एक्स ओ वाई है, ओरिजिन है, और कोई ऐसा लाइन है जो एक पॉइंट x1 y1 से पास करता है। तो देखो एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन भैया इनफाइनाइट होता है। अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट, तो एक पॉइंट से ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी कितने नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। सो द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट इज इनफिनिटी। समझ में आ गया। तो हम किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इसलिए अब इसमें यह कहा जाएगा कि एक पॉइंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट अपने से आपको जनरल पॉइंट लेना पड़ता है। जिसका भी इक्वेशन चाहिए जिस स्ट्रेट लाइन का, उसका जनरल पॉइंट आपको चाहिए। जनरल पॉइंट में जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए और इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, या हाँ चलो ए मान लेते हैं, इसको x1 y1 कंसीडर कर लिए। तो एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक लाइन आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी अपने से लिया जाता है, वो उसको हम लोग P कंसीडर करेंगे। आप इसको A कंसीडर कर लो, यहाँ A है, इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, और एक इसी का हमको लाइन इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है। तो हमने बोला कि लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1, लेकिन मैंने कहा जरूरी नहीं कि यहीं से जाइए, ऐसे ऐसे कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जनरल इक्वेशन है। तो आप एक काम करो कि पहले इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट P ले लिया जाता है, इसको कंसीडर हमेशा x y कंसीडर करोगे। यहाँ पे जो P x y लिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल का मतलब कि यही जो है निर्धारित करेगा इस इक्वेशन की रूपरेखा, इसी से निर्धारित होगा पूरा। इसको वेरिएबल मानते हैं आप। ये 2 डायमेंशनल वेरिएबल एक्स वाई है, और अगर यही 3 डायमेंशनल वेरिएबल होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। समझ में आया। जब भी इक्वेशन निकालेंगे किसी भी लाइन का, तो उसमें एक पॉइंट, जनरल पॉइंट एक्स वाई अपने से आपको मानना है। आप कहोगे सर इसके पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें एक्स वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें जो एक्स वाई लिया गया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट था। लेकिन यहां तो केवल एक पॉइंट दिया, बाकी कुछ बोला नहीं, तो एक पॉइंट हमेशा आपको अपने से मान लेना है। ठीक है ना, ये जनरल पॉइंट है। अच्छा, अब आपको इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, तरीका देखिए। इसको आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से भी परपेंडिकुलर डाल जाओ, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसको भी आप थीटा कहोगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। और इसको आप
परपेंडिकुलर है, इसको सी मान लो यहां से। अच्छा, अब ये चेक करो कि अगर ये यहां से x है, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस कितना हो, x होगा, x होगा। x में से ये x1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको लिखोगे x माइनस x1। इसके पहले भी ऐसा मैं फिगर समझा चुका हूं आपको, इसलिए अब आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए। इसी तरह से ये डिस्टेंस y है, तो y और ये y1 है, क्योंकि x1 y1 तो ये y1 होगा, तो ये y में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू y माइनस y1 हो जाएगी। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये चेक करो कि अगर इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दिया जाए, ध्यान से देखो, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो गया। लेकिन अभी आप जानते हो कि tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन हो गया ना, ये ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन हो गया, इसी को ना स्मॉल m से डिनोट करते थे। तो आप कहोगे कि बट tan थीटा इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन डिनोटेड बाय m, एंड देन m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, और अगर इसको आप ऐसे लिख देते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, and hence this is the equation of a straight line passing through one given point where m is the gradient of that straight line। समझ में आया। क्योंकि मैंने बताया था कि एक पॉइंट से तो इन्फिनिटिव लाइन पास करते, तो किस लाइन की बात करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे m दिया है। ये ग्रेडियंट आपको पता होगा अगर स्ट्रेट लाइन का, तब लाइन फिक्स होगी। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट आपको मिलेगा तभी वो फिक्स होगी लाइन। तो आप देख रहे हो ना कि y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो x1 y1 ये पॉइंट देगा और m भी देगा कि उसका ग्रेडियंट क्या है, और तब उसके ग्रेडियंट से इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। समझ में आया। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जहां m जो है इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है। समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन अब आ जाओ यही, इसी में इसको भी समझ लो, जल्दी आ जाएगा। लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब देखो ये बोल दिया कि ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो दो पॉइंट से पास करता है। तो आप जानते हो दो पॉइंट से, अगर यही स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करती, सपोज दैट, चलो मान लो a x1 y1 है और इसको हम मान लेते हैं b x2 y2। समझ में आया। तो एक पॉइंट जनरल तो आपको मानना ही पड़ेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो एक्स वाई इसको यहां मान लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करेगी, तो अब तो इसका जो, अब इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हो गई। और तब आप बताओ कि ये जो निकलेगा, ये जो है tan थीटा, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर दो पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगी तो उसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट होता है। तो पहले दो पॉइंट से पास किया तो आप इस फार्मूले का यूज करके ग्रेडियंट निकाल जाओ। इसका स्लोप यानी ग्रेडियंट m निकल गया, और यही m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि m क्या है, ये ग्रेडियंट है, और यही m की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट हो जाएगा ये। और तब कैसे निकलेगा ये, अब ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड ब्रैकेट में x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। समझ गए ना। ये जो लाइन है पासिंग थ्रू वन पॉइंट है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, लेकिन यहाँ पे स्लोप आपको क्वेश्चन में देगा। लेकिन अगर उसी को बोल देगा कि दो पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्ट इसका यूज कर जाओ। कोई भी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करती है, डायरेक्ट इसका यूज कर जाओ। समझ रहे हो ना। तो ये वन पॉइंट और टू पॉइंट से कैसे पास करता है ये मैंने निकाल दिया।
चलो यहाँ एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल यहाँ मैं अपने से ले रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन एक ये पूछ दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट दिया है, इससे पास करती है, 1 - 2 से पास करती है, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो 1 - 2 से पास करती है, तो यहाँ 1 है, -2 यहाँ आएगा, इससे पास करती है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल, इट मीन्स ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये पॉइंट दे दिया है 1 - 2। समझिएगा, क्वेश्चन देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 - 2 एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतना बोल देगा। तो देखो, एक पॉइंट से तो पास करती है, लेकिन एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन, इसके लिए मैंने फार्मूला ये बताया है ना, इसका मतलब आपको x1 y1 ये आपको दे देगा। लेकिन यम के बारे में मैंने कहा था कि यम पता होना चाहिए, ग्रेडियंट उसका। तो m फाइंड करने के लिए आपको हिंट दे दिया कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते, तो क्या है वो, m की वैल्यू देने के लिए पूछ रहा है ये। तो m = tan 60 बोलो, tan 60 = √3 होता है, यही m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आ गया ना। और तब जो आंसर आपका कितना आ जाएगा, y - की वैल्यू -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ m की वैल्यू √3 इंटू x - x1 1 है। ठीक है, वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन आंसर जब दोगे कैसे दिया जाता है वो मैं बता रहा हूं। आंसर जब भी दोगे तो उसको हमेशा ऐसे आंसर आपको देना है, ax + by + c = 0। आंसर आपको इस फॉर्म में चाहिए। तो यानी कि √3x यहाँ है, चलो ठीक है, लिख दिया मैंने √3x। अब y इधर है तो उसके पास लेके जाओ तो -y हो गया। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -√3 है, तो -√3 इधर होगा, +√3 हो जाएगा। लेकिन सब उधर लेके जा रहे हैं ना, √3x उधर गया, y उधर गया, -√3, तो ये भी तो -2 -√3। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते = 0। देखो, ax + by + c = 0। a b c का मतलब x के बगल में जो है a मैं बोल रहा हूँ, y के बगल में b है, ये कांस्टेंट टर्म्स, = 0। तो आंसर आप हमेशा ऐसे दोगे। समझ में आया। अब यहीं पे दे देगा कि पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट्स इतना एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये एक्सरसाइज में जाएंगे तो अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि इससे आप लगाने लायक हो जाओगे। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अब जिसके पैरेलल होगा उसका स्लोप पहले निकालो, जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का स्लोप। अभी आपको थोड़ा स्लोप फॉर्म अभी कैसे है वो बताएंगे, अभी कुछ स्टेप बचे हुए, तब समझ में ज्यादा आएगा आपको। ठीक है, और जब कहेगा पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे कि मान लो 2 - 1 है और 1 3 है, ये A है और ये B है, इससे पास करने वाला जो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो ना। देखो y माइनस, देखो y1 इसको मानोगे तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, = y2 - y1। तो y2 ये है 3 माइनस, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। अब x2 - x1, तो यानी 1 - 2 हो जाएगा, x2 - x1, और यहाँ x - x1 मीन्स 2 है। समझ में आ रहा है ना। आपको वैल्यू केवल x1 y1 x2 y2 की भरनी है, यहाँ x और y के जगह कुछ नहीं करोगे, क्योंकि x y के जगह भर तो कुछ नहीं मिलेगा। और जब जब इक्वेशन फाइंड करना हो तो x y चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया ये माइनस, तो y + 1 = 4 अपन -1 x - 2, -1 का इधर मल्टीप्लाई कर जाओ तो -y - 1, और ये 4x - 8। फिर वही काम करो, 4x इधर रहने दो वहीं पे, y को उधर ले जाओ, +y हो जाएगा,
और 1 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा 4x + y - 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। समझ में आया? तो इस बेसिस पे अभी आप जैसे इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिलेगा आप अगले एक्सरसाइज से, आपका जो अगला एक्सरसाइज है कुछ क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करते रहो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी आपका जो लगेगा आगे ये 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है ना। 10.2 से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, आएगा, लग सकता है। और एक लेक्चर इसमें भी और देंगे जो कि सब डिफरेंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म है और परपेंडिकुलर फॉर्म है। 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, वो स्पेशल टाइप्स है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।